Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching WITS classes. It is the third part of chapter 4 planning, class 12 business studies, and in this part I will cover only one topic, that is limitations of planning. And if you haven't seen rest of the part of this chapter, you can get the link from description box. So let us discuss our today's topic, that is limitations of planning. So the first limitation of planning is planning leads to rigidity. तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या है? देखिए, जब एक बार प्लान बन जाता है, यूजुअली हमने देखिए पिछली वीडियोस में भी ये देखा था कि तो प्लान को एक्चुअली टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं किसी और सर्कमस्टांसेस में, किसी और सिचुएशन में, और उन्हीं प्लान्स को मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को फॉलो करना होता है किसी और सर्कमस्टांसेस और किसी और सिचुएशन में। तो कई बार होता क्या है कि प्लान तो कभी किसी और तरीके से बनाया गया था, लेकिन जब उसको फॉलो किया जाता है तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो बेचारे उस प्लान को वैसे ही फॉलो करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो उन्हें प्लान मिल गया, उनको ब्लाइंडली फोर्सफुली उसी प्लान को फॉलो करना पड़ता है, उसमें वो कुछ जरा सा चेंज, माइन्यूट कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या है कि एक बार जब प्लान बनकर मिल जाता है लोअर लेवल मैनेजर्स को, तो लोअर लेवल मैनेजर्स उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते और उसको उसी तरीके से प्लान को अचीव करना पड़ता है जैसा कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने उनको डिसाइड करके दिया है, वेदर प्लान्स ईजिली अचीव हो रहा है या नहीं। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखो, जैसा कि हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है। अब डायनामिक का मतलब क्या है? कस्टमर की चॉइसेस, प्रेफरेंस, टेस्ट कभी भी चेंज हो जाता है। आजकल आप देखिए कि गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन मेकिंग बहुत फ्रीक्वेंटली लेने लगी है। गवर्नमेंट भी कभी भी कैसा भी नया डिसीजन ले लेती हैं, ठीक है। आपका कॉम्पिटिटर कभी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, कोई नई पॉलिसी, कोई नया स्कीम इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक, जैसे कि हर चीज़ में चेंजेस आते जा रहे हैं, मतलब बहुत डायनामिक है एनवायरनमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आज जो प्लान बनाया है वो कल के एनवायरनमेंट के साथ मैच कर पाए और उस एनवायरनमेंट में अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ऑल्दो प्लानर्स प्लान को इस तरीके से ही बनाते हैं कि प्लान जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट हमने कई बार देखा ही नहीं है, हम फ्यूचर को समझ ही नहीं पाते। फ्यूचर कुछ और होता है, प्लान कुछ और बनाया होता है, तो कई बार अचीव नहीं हो पाता। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कई बार प्लान जो है वो अचीव नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब मुझे एक बात बताइए कि प्लान एक्चुअली बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, और लोअर लेवल मैनेजर्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते नहीं हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स एक्चुअली उन प्लान्स को बस फॉलो करते हैं, उनको उन प्लान्स को फॉलो करना पड़ता है जो उनके सीनियर्स ने उनको बना कर दिया है। तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कई बार जो टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स प्लान बना के देते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजर्स को सिर्फ उनको फॉलो करना पड़ता है। वो वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, वहाँ पर वो अपने हिसाब से प्लान में थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं कर सकते, उनको उसी प्लान को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके जो थिंकिंग जो है वो बेकार हो जाती है। उनके डूइंग स्किल्स तो इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाते। लाइक वो यहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्जॉय नहीं कर पाते। कई बार मतलब उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल रखी की रखी रह जाती है, वो सिर्फ फॉलोअर बन जाते हैं और सिर्फ प्लान्स को अपने टॉप लेवल मैनेजर्स के हिसाब से फॉलो करते हैं। यहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो रिड्यूस क्रिएटिविटी मतलब यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय या क्रिएटिविटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिर से वही बात आती है कि प्लान बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स की सैलरीज लोअर लेवल मैनेजर्स की सैलरी से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? बहुत सारा टाइम लगाते हैं किसी भी प्लान को बनाने के लिए, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को सोचते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है और साथ साथ ये जो है वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। बहुत टाइम लगाकर वो तब जाकर किसी एक बड़े प्लान को बना पाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, मतलब उसमें बहुत कॉस्ट लगती है, सैलरीज, टाइम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फिर वही प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? देखिए, प्लान बनाते समय ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और किसी भी ऑल्टरनेटिव को ब्लाइंडली नहीं चूज़ किया जाता। सारे ऑल्टरनेटिव्स को बहुत बार उन पर रिसर्च की जाती हैं, उनके सक्सेस और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत कंसीडर किया जाता है, तब जाकर किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया जाता है। तो इसमें मैनेजर्स को जो है, टॉप लेवल मैनेजर्स को बहुत टाइम लग जाता है,
क्योंकि देखिए क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पैसा लगा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आपने प्लान को बिना सोचे समझे फॉलो कर लिया तो हो सकता है कि उसके सक्सेस के चांसेस कम हो। तो यहाँ मैनेजर्स क्या करते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं प्लान को बनाने के लिए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर इसी पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो आप कहोगे सर फिर प्लानिंग क्यों बनाते हैं, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो फिर प्लान ही क्यों बनाते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डज नॉट गारंटी लिखा है, मतलब ये नहीं लिखा कि प्लानिंग डजेंट गिव सक्सेस, ऐसा नहीं लिखा, प्लानिंग डजेंट गारंटी सक्सेस। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है, कॉम्पिटिटर्स भी तो अपना प्लान बनाएंगे ना, आप प्लान्स बना रहे हो तो कॉम्पिटिटर्स भी प्लान बनाएंगे, गवर्नमेंट भी प्लान बना रही है, भगवान जी भी कुछ प्लान बना रहे होंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप एक प्लान बनाते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान हर बार सक्सेस हो, या ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान सक्सेस हो ही जाए। तो आप खुद सोचिए कि 2 टीम्स खेलती हैं तो एक टीम को तो हारना पड़ता है, तो क्या दूसरी टीम जो हारी है उसने प्लान नहीं बनाया होगा? बनाया होगा। तो यहाँ पर प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया उससे आपको सक्सेस मिले ही मिले, मतलब 100% नहीं हो सकता। ऑल्दो प्लान गिव सक्सेस बट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो इसीलिए प्लानिंग का लिमिटेशन भी है। तो प्लानिंग के अपने फ़ायदे भी हैं तो थोड़े लिमिटेशंस भी हैं। तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि इसका मतलब प्लानिंग करनी बेकार है, पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है, रिजिडिटी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो रही है, तो हम प्लान्स ना बनाएं। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पैसा खर्च करती हैं और सोच समझ कर खर्च करती हैं, क्योंकि प्लान्स जो हैं वही ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाते हैं। तो प्लान्स पे जो खर्चा हो रहा है वो वर्थफुल होता है, वेस्टफुल नहीं होता। तो आई होप यहाँ पर आपको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे टाइप्स ऑफ प्लान रह जाते हैं इस चैप्टर में, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बुक से थोड़ा पढ़ लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।